क्वेश्चन है हाउ मेनी ml of 0.1 m HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaSCO3 containing equimolar amount of 2। कहता है कि हम NaCl, Na2CO3 और NaHCO3 Na2CO3 और NaSCO3 का एक मिक्सचर है। कहता है इस मिक्सचर को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए कितना मोल रिएक्ट विथ, इसको खत्म करने के लिए हम इसमें HCl डालें। तो कहता है कितना वॉल्यूम ऑफ 0.1 m मोलारिटी, 0.1 मोलारिटी का इस क्वेश्चन कहता है कि m 0.1 मोलारिटी का कितना वॉल्यूम HCl का हम लें कि इसके 1 ग्राम से वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ 2। कहता है कि 1 ग्राम मिक्सचर में, 1 ग्राम मिक्सचर में हमारा जो है Na2CO3 है और NaSCO3 है, इसमें स्वाभाविक है दोनों का मोल बराबर है। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन से जो क्वेश्चन लिख रहा है उसको हम समझा दें। फ्रॉम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन ये क्लियर कर रहा है कि इक्विमोलर अमाउंट ऑफ 2 है, मतलब क्वेश्चन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 जो है वो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3। NaHCO3 ये हमारे जो होगा NaHCO3, ये NaHCO3 के, ठीक है। तो मोल क्या होता है? वेट। अब टोटल मिक्सचर 1 ग्राम है तो उसमें अगर ये x ग्राम होगा तो ये 1 माइनस x ग्राम होगा, 1 माइनस x ग्राम होगा। तो अब अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा समझिए। x ग्राम और 1 माइनस x ग्राम, तो इसको अगर हम लोग लेके चलते हैं x ग्राम और 1 माइनस x ग्राम, तो इसको अगर यहां से रिलेट करके चलेंगे तो इसका वेट मोल बराबर है, तो मोल बराबर है तो क्या होगा x बाई इसका मॉलिक्यूलर मास 60 है, 46 इसका और इसका 60 जोड़ देंगे तो कितना होगा 106, 106 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन ये कितना हो गया इसका, अगर लेके चलेंगे तो सोडियम का हो गया 23, सोडियम का मास अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 23, उधर हो गया 1 और उसका हो गया 60, ऐड कर देंगे ये आ जाएगा 84। तो अब हम यहाँ से कितना वेट है यहाँ से x निकाल लेंगे और x से हमको आ गया वेट ऑफ Na2CO3 हमारा x है, ये आ गया, और वेट ऑफ NaHCO3 हम निकाल लेंगे, ये कितना होगा, ये 1 माइनस x ग्राम होगा। पहले तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस 1 ग्राम मिक्सचर में, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि 1 ग्राम मिक्सचर में इक्विमोलर अमाउंट में दोनों प्रेजेंट है, दोनों का मोल सेम है। क्वेश्चन बता रहा है इक्विमोलर, मोल सेम है, इक्विमोलर मोल, दोनों का मोल सेम है और मोल सेम है, इसका मतलब है कि उनका वेट वहां से हम निकाल लेंगे। मतलब 1 ग्राम सॉल्यूशन में इसमें x ग्राम ये है और 1 माइनस x ग्राम ये है, ठीक है। अब इन दोनों को खत्म करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं। तो एक बात आता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन याद रखेंगे, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। अब हम जानते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या हुआ, एसिड बेस को खत्म कब करेगा, जब एसिड का मिली इक्विवेलेंट बेस के मिली इक्विवेलेंट के बराबर होगा। अगर एसिड ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एसिड ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, बेस ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। लेकिन कहता है कंप्लीट रिएक्शन करना है, मतलब दोनों का एसिड और बेस का दोनों का अमाउंट बराबर होना चाहिए। मतलब हम बात करेंगे तो यहाँ न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमेशा मिली इक्विवेलेंट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट अगर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो इसके लिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो हमारा है ये हमेशा बराबर होगा किसके, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस के, ये याद रखेंगे। इसका मतलब ये है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl हमेशा बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 और प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3, इन दोनों को खत्म करेगा। ये बेसिक सॉल्ट्स हो गए, ये जो आपको दिख रहा है ये दोनों, ये भी बेसिक सॉल्ट है, ये भी बेसिक सॉल्ट्स हैं। तो जो बेस एसिड
दोनों बेसिक सॉल्ट को खत्म कर दिया, इसका मतलब है कि ये कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, ये याद रखना है। अच्छा, मिली इक्विवेलेंट याद होगा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट जो होता है वो इक्विवेलेंट इनटू 1000 होता है। मोल, मिली मोल याद होगा, मिली मोल क्या होता है, मिली मोल होता है मोल इनटू 1000। आपको अगर कहेंगे वेट इन ग्राम, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरह से यहां बातें आ रही हैं, मिली इक्विवेलेंट होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000। तो एक बार फिर से रिपीट कर दें, कहता है कि कितना HCl चाहिए इन दोनों को खत्म करने के लिए। तो इसको खत्म करना है मतलब इसका मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर होगा तभी ये खत्म होगा। अगर ये इससे ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, ये इससे ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। सॉल्यूशन न्यूट्रल कब होगा, जब कंप्लीट रिएक्शन होगा। क्वेश्चन में कंप्लीट रिएक्शन लिख रहा है, तो कंप्लीट तभी ना होगा जब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो कंप्लीट होने के लिए एसिड का मिली इक्विवेलेंट इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट के सम के बराबर होना चाहिए। अब चलिए, अब फॉर्मूला देखें, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000। और दूसरा, ये हमारे पास थोड़ा सा हम इसका जिक्र कर दे रहे हैं, इक्विवेलेंट की बातें आ रही हैं तो एक आइडिया हम फॉर्मूला का दे दे रहे हैं। देखिए, हमने कहा इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, MEQ, इसको बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट जो हम लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, इक्विवेलेंट इनटू 1000 मिली इक्विवेलेंट होता है। थोड़ा सा ये बातें आप समझ सकते हैं, हम एक बार रिकॉल थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। मिली इक्विवेलेंट, तो मिली इक्विवेलेंट जो हमारा होता है ये सीधा मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया इक्विवेलेंट इनटू 1000। और इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी में आया था, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000। ये फॉर्मूला हो गया, इक्विवेलेंट इनटू 1000 या वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्लियर है बात। या अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो वेट, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर होता है, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू बाय वैलेंसी फैक्टर, उलट के ऊपर चल जाएगा तो इनटू वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है मोल इनटू 1000 इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये लगा सकते हैं। अब मोल इनटू 1000 हमने बता रखा है मिली मोल होता है। एक फार्मूला तो ये हो गया मिली मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, हमने अभी बोला था नॉर्मेलिटी होता है क्या, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो एक फार्मूला अभी हमने कहा वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। तो यहां से नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब अगर आप यहां से यूज कर लेंगे ये नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, तो अब ये जो यूज करेंगे आप एक बात गौर करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, या नॉर्मेलिटी होता है मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये एक आइडिया हम आपको दिए हैं मिली इक्विवेलेंट निकालने का, ढेर सारा फॉर्मूला। मिली इक्विवेलेंट निकालने के लिए या तो इक्विवेलेंट इनटू 1000, इक्विवेलेंट होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, या वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 इनटू वैलेंसी फैक्टर, या मोल इनटू 1000 इनटू वैलेंसी फैक्टर, या मिली मोल, क्योंकि मोल इनटू 1000 मिली मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, नॉर्मेलिटी होता है क्या, नॉर्मेलिटी वेट बाय 1000 बाय इज, अब वेट बाय 1000 इनटू ये मिली इक्विवेलेंट, तो मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो गया, इधर जाएगा तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, एंड नॉर्मेलिटी होता है मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू वैलेंसी फैक्टर। इतने सारे फॉर्मूलाज हो सकते हैं मिली इक्विवेलेंट निकालने के। अब क्वेश्चन में आइए और क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, तो डाटा क्या होता है यहाँ पे, मोलारिटी और वॉल्यूम। तो मोलारिटी और वॉल्यूम के टर्म में अपने पास क्या फॉर्मूला है, चेक कीजिए। तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर, लास्ट फॉर्मूला दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं, तो फॉर्मूला अपने पास क्या हो गया, तो देखिए क्या डाटा का क्या दे रहा है हमको, तो डाटा दे रहा है मोलारिटी 0.1 है, तो मोलारिटी हो गया 0.1, मोलारिटी हो गया 0.1 इनटू HCl है, तो HCl का वॉल्यूम, वॉल्यूम ही तो निकालना है, वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर। HCl के पास वैलेंसी फैक्टर याद है क्या था, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, तो HCl के पास रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितना है, 1 है, तो 1 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया, इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 और मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaSCO3। तो मिली इक्विवेलेंट यहाँ वेट के टर्म है,
तो वेट एगो का वेट है x और एगो का है 1 माइनस एक्स, और यहाँ से तो वेट निकाल ही लिए हैं, तो x के टर्म में हम लिख देते हैं, आपको आसान हो जाएगा। तो x वेट Na2CO3, अच्छा Na2CO3 मतलब 2Na प्लस प्लस CO3 माइनस 2, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया, और NaHCO3 Na प्लस और SCO3 माइनस चार्ज 1 है, तो वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। मतलब यहाँ पे हम बता दें Na2CO3 टूटेगा किसमें, 2Na प्लस और प्लस CO3 माइनस 2 में, तो ये हो गया +2 और ये हो गया -2, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। तो वैलेंसी फैक्टर 2 अगर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल समझिए, वैलेंसी फैक्टर इसका 2 हो गया, और NaHCO3 है, ये अगर टूटेगा किसमें, Na प्लस प्लस HCO3 माइनस में, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। तो स्वाभाविक है ये +1 -1, तो वैलेंसी फैक्टर इसका 1 होगा। तो याद रखना है HCl का वैलेंसी फैक्टर 1, Na2CO3 +2 -2 तो वैलेंसी फैक्टर 2, NaHCO3 +1 -1 वैलेंसी फैक्टर 1। तो वैलेंसी फैक्टर का एक आइडिया हमने यहाँ पे दे दिया है कि वैलेंसी फैक्टर क्या है, क्योंकि ये फॉर्मूला में हम यूज करने वाले हैं मिली इक्विवेलेंट। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस, और उसी फॉर्मूला को मतलब हमारे पास है मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 और प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3, यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1 ये हो गया, इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। Na2CO3 का मिली इक्विवेलेंट निकालोगे तो वेट, इसका वेट x, मोलिकुलर वेट इसका हमारा हो गया 106। फार्मूला हम ये मोल वेट दिया है, तो मोल के टर्म में फार्मूला लगा रहे हैं वेट बाई मोलिकुलर वेट इंटू 1000 इंटू वैलेंसी फैक्टर। फार्मूला देखो, मिली इक्विवेलेंट का एक फार्मूला ये भी है, तो वेट बाई इसका मोलिकुलर वेट 106 इंटू 1000 और इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 2 प्लस इसका NaCO3 का वेट 1 माइनस एक्स आया हुआ है बाई 84 इंटू 1000 इंटू वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब x का देखो, तो x ऑलरेडी तुम यहां से निकाल चुके हो, इसको रिलेट करके x और 1 माइनस एक्स का वैल्यू तो तुमको आ गया है। अब तुम x और 1 माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, अननोन कौन है हमारा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अननोन है, तो वॉल्यूम का कैलकुलेशन तुम आसानी से यहाँ से कर सकते हो। वॉल्यूम हमारा जो भी आएगा उतना वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन हमारा है कि एक ग्राम इस मिक्सचर को खत्म करने के लिए हमको कितना वॉल्यूम ऑफ 0.1 m चाहिए कंप्लीट खत्म करने के लिए। तो कंप्लीट खत्म करने का व्यवस्था यही है कि इसका मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर होना चाहिए। क्यों, तभी वो खत्म होगा, न्यूट्रल होगा। इसी कारण कर दिया मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस होना चाहिए। अब मिली इक्विवेलेंट तुम कैसे निकालोगे, डाटा कुछ भी दिया हो, तुम्हारे पास सामने फॉर्मूलाज है, इतना ही फॉर्मूला है मिली इक्विवेलेंट का, इसका यूज करके तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। तो डाटा में आ गया एसिड का मिली इक्विवेलेंट दोनों बेस के मिली इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। और क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर अमाउंट ऑफ 2, इस लाइन को यूज करके हमने इनका दोनों का वेट, इस 1 ग्राम में कितना ग्राम ये है और कितना ग्राम ये है, ये निकाल लिए हैं। अब इसका दोनों का डाटा आ गया है, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए अब हम फॉर्मूला लगा दिए, तो 0.1 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू, फिर x और 1 माइनस एक्स आया हुआ है, और वेट के टर्म में मिली इक्विवेलेंट का यह फॉर्मूला लगा दिए, वेट बाई मोलिकुलर वेट इंटू 1000 इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो Na2CO3 का वैलेंसी फैक्टर हम लोग लाए हुए हैं 2, और NaCO3 का वैलेंसी फैक्टर है 1। सारे का हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और यहाँ से वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम हमारे सामने आ जाएगा। बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है बात। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है।